जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप जानते ही होंगे, तो आज हमें पढ़ना है कवथनाक में उनियन। तो कवथनाक में दोस्तों उनियन होता क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक बात का, एक एक पॉइंट का आपको ध्यान रख के चलना है। मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कवथनाक होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यही रहेगा कि कवथनाक होता क्या। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, यानी कि ऐसा कोई ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि क्वथनांक का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान वो जो भी पदार्थ है वो उबलने लगता है। ठीक है, तो जिस तापमान पे वो पदार्थ उबलता है दोस्तों, उसी को हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि क्वथनांक थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से क्या बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई भी पदार्थ दोस्तों कब उबलेगा, कोई भी पदार्थ तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब, ठीक है, यानी कि जब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। है ना, एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए सब बच्चे। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपना दाब या वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। और दोस्तों इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा वह दाब या वह ताप, ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपना जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके पास एक बर्तन है, ये मैंने ले लिया एक बर्तन। अब इस बर्तन में यहाँ पे शुद्ध विलायक है। क्या है भाई? शुद्ध विलायक है। इस बर्तन में शुद्ध विलायक है, आप पानी मान सकते हो। ठीक है, शुद्ध विलायक का मतलब ये है कि इसके अंदर विलय नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज है वो केवल वही चीज है जो आपने शुद्ध कंडीशन में ली। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम करना क्या, इसके बाद हमें इसको गर्म करना है। तो दोस्तों जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो इसके अणु हैं उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा है उसका मान और ज़्यादा इंक्रीज होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को हीट देते हैं, तो उसके अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद दोस्तों जब हम इसको गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो दाब बाहर का है, बाहर का मतलब जो वातावरण का दाब है, ठीक है, वो उसके बराबर होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दाब बाह्य वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये उबलने लगेगा। इतना क्लियर है? और जब ये शुद्ध विलायक उबलने लगेगा दोस्तों, तो वही टेम्परेचर नोट कर लिया जाएगा, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। इतनी बेसिक बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके बाद क्वथनांक में उनियन। तो क्वथनांक में उनियन क्या होता है, इसको भी समझते हैं। क्वथनांक में उनियन, या आप इसको ऐसा कह सकते हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो। दोस्तों आप में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि वहां पर बेसिकली दो चीजें होती थी, एक तो उनियन कोण बनाता था और एक अवनमन कोण बनाता था। और अगर आपको याद आ रहा हो तो उनियन का मतलब होता है दोस्तों जब कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है, नमन होता है। नमन मतलब नमन करना, नीचे की ओर, है ना। और उनियन का मतलब होता है इंक्रीज, ऊपर की ओर, यानी कि जब हम अपनी आंख से किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो उनियन कोण कहलाता है। ठीक है, तो उनियन, उनियन का मतलब यहाँ इंक्रीज से है, वृद्धि से है। आप यहाँ पर डेवलप, ग्रोथ शब्द भी यूज कर सकते हो अपने समझने के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कहा क्वथनांक में उनियन। दोस्तों उनियन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो क्वथनांक होगा उसमें यहाँ पे हमें वृद्धि दिखानी है। तो वृद्धि दिखानी कैसे है इसको समझते हैं। ठीक है, इसी प्रैक्टिकल पर समझेंगे। तो मैंने कहा अगर आपके पास शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक मान लीजिए दोस्तों आपके पास पानी है, वाटर है। अगर आपके पास शुद्ध विलायक पानी है और मैं कह सकता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये यहाँ पर उबाल लेगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। भाई यही तो कहोगे आप इसको।
और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि यही इसका क्वथनांक होगा। भाई इतनी बात तो नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब हम इसमें कोई, मैंने कहा जब हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे, क्या मिला देंगे भाई, विलेय मिला देंगे। तो दोस्तों जब हम इसमें विलेय मिला देंगे कोई भी, तो इसके अंदर अणु और आ जाएंगे, है ना भाई, विलेय के अणु आ जाएंगे। और जब इसके अंदर विलेय के अणु आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जब आप अब इसको गर्म करोगे, तो दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। एक बार फिर समझते हैं। मैंने कहा अगर हमारे पास एक शुद्ध विलायक है, मान लीजिए पानी है, अब आप इसको गर्म कर रहे हो, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबल रहा है। लेकिन जैसे आप इसमें यूरिया या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी मिला सकते हो, या कोई भी वगैरह वगैरह पदार्थ आप इसमें मिला सकते हो, ठीक है। और वो मिलाया गया पदार्थ विलेय होता है। ये भी बात आप जानते हो कि मिलाया गया पदार्थ हमेशा विलेय होता है। तो जब आप इस विलेय पदार्थ को इस बर्तन के अंदर मिला दोगे, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा विलयन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब विलयन हो जाएगा। तो आपको सेम कंडीशन इसके साथ भी करनी है। सेम कंडीशन मीन्स कि जो आपने शुद्ध विलायक के साथ किया था वही उबालना है, आपको गर्म करना है। तो दोस्तों आप क्या देखेंगे, जब आप इसको गर्म करेंगे बर्तन को, तो ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर उबलेगा, यानी कि इसके ताप में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। और इसी वृद्धि को हम दोस्तों क्या कहते हैं भाई, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में सब बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। देखो जरा फिर से समझते हैं। तो मैंने कहा अगर हमारे पास किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए, ठीक है, मैंने कहा शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए, तो इसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है, और इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कहा आ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ के बताता हूं। मैंने कहा जब किसी शुद्ध विलायक में, इस चित्र की तरफ देखो एक बार, जब किसी शुद्ध विलायक में, ये कोई शुद्ध विलायक था, कोई विलेय घोला जाता है, कोई भी विलेय आप घोल सकते हो, यूरिया घोल सकते हो, ग्लूकोज घोल सकते हो, चीनी घोल सकते हो, ठीक है, कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि विलयन के क्वथनांक में इंक्रीज हो जाता है, क्वथनांक इंक्रीज हो जाता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन। बताओ इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई क्या? एकदम आसान है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको हम इसे डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी का मतलब अभी मैं आपको समझा दूंगा, जरा आप इसको फिलहाल लिख लो। इसे डेल्टा टी बी से प्रेजेंट करते हैं। बी का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से है, मतलब क्वथनांक से है, और डेल्टा टी का मतलब यहाँ ये है बच्चों कि हमें यहाँ दो तापों का डिफरेंस भी निकालना है। मैं अभी आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो होगा इसका शोरी, ठीक है। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका ग्राफ आपको समझाता हूं कि इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग काम कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमें इसके ग्राफ को समझना है कि क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और यहाँ ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन ना IIT में, नीट में, या फिर विभिन्न जहाँ भी आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो वहाँ ग्राफ से संबंधित इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब बच्चे एकदम ध्यान से समझेंगे इसको। देखो, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें करना क्या, मैं एक बर्तन बना लूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो भले ही बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। तो आपके पास एक बर्तन है, अब इस बर्तन में हमने क्या मिलाया था भाई, शुद्ध विलायक मिलाया था, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ठीक है। तो शुद्ध विलायक में बनाया था आपने इसमें। अब
हमारे पास यहाँ एक ही ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ के दो रीजन होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है और दोस्तों एक वाई अक्ष होता है। आप चाहे लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ दिखा सकते हो आप वाई अक्ष पर दिखा सकते हो दोस्तों वाष्प दाब या खली दाब भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम ताप, यानी कि इस साइड में तो लेके चलेंगे तापमान और इस साइड में लेके चलेंगे हम वाष्प दाब। तो ताप के और वाष्प दाब के बीच में यहाँ पर हमें ग्राफ समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक ऐसा बिंदु है दोस्तों जहाँ पर एटीएम है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब हमारा यहाँ पर इस बिंदु पर है और ये मेरे पास शुद्ध विलायक है भाई। ये क्या मान लिया मैंने, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है, ये शुद्ध विलायक के साथ साथ ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसी रेखा है जहां पर एक एटीएम, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब हमारा यहाँ इस बिंदु पे है, ठीक है। और इसका नाम भी आप चाहो तो रख सकते हो ए और ये है एक बी। तो ए भी एक शुद्ध विलायक है ना। ए भी क्या है, एक शुद्ध विलायक। और दोस्तों जब आप इसको गर्म करते हो, मैंने कहा जब आप इस शुद्ध विलायक को गर्म करते हो तो इस बिंदु पे, ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, आप इसको ए एक्स वाई जेड, चलो इसको हम, मैंने एक्स वाई वहां पे ले लिए तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम एक्स डैश मान सकते हैं, एक्स डैश, ठीक है। और ये एक्स डैश एक ऐसा बिंदु है जहां पर विलयन का या शुद्ध विलायक का जो दाब है वो एक वायुमंडलीय है, मतलब इसका कहना दोस्तों यहाँ पे इतना है। और इसका टेम्परेचर हमारे पास जब हम देखेंगे इसकी सीध में यहाँ पे, तो ये होगा हमारा PB0 या TB0। T का मतलब टेम्परेचर से है, B का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से है, और 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बात स्टार्टिंग वाली है, यानी कि शुद्ध विलायक के लिए। आपको याद होगा जब आप राउट का नियम पढ़ा करते ना तो आप P नोड लगा करते या PA नोड, PB नोड, तो वहाँ क्यों लगाते थे, क्योंकि शुद्ध अवस्था के लिए होता था। तो शुद्ध अवस्था के लिए हम यहाँ पर नोड लगाकर चलेंगे, 0 लगाकर चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो इस बिंदु पे एक एटीएम हो रहा है, एक वायुमंडलीय दाब इस बिंदु पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ये जो ताप है, ये ताप कौन सा है कि इस ताप पर अब ये शुद्ध विलायक उबल सकता है, ठीक है। ये इस बिंदु पे शुद्ध विलायक आपका उबल सकता है, ये है इसका मतलब, ठीक। अब आपको करना क्या, जैसे ही आपने इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला, जैसे यूरिया चीनी वगैरह को आपने इसमें घोला, तो क्या हुआ, तो ये बढ़ गया विलयन। ये क्या बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया विलयन। इसका नाम रख दूंगा मैं विलयन, ठीक है। ये विलयन कब बना, मैंने कहा जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय या कोई भी पदार्थ आप घोल देते हो तो वो बन जाता है विलयन, ठीक है। अब इसका नाम भी रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेंगे डी। तो दोस्तों ये तो एक डंडा एक ऐसा है, एक ऐसी रेखा है एक्स डैश, ये एक ऐसी रेखा है कि जिस पे कहीं भी आप चले जाओ तो वहीं एक एटीएम हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या देखा आपने कि एटीएम करने के लिए आपको ये ताप इधर बढ़ाना पड़ेगा, बताओ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। मैंने कहा अगर आपको ये रेखा यहाँ चाहिए, यानी कि ये बिंदु आपको निकालना हो, ये वाला बिंदु आप देख रहे, इस बिंदु को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ताप में भी जो है वृद्धि हो जाएगी। ये देखो कहाँ हमें मिलेगा, यहाँ, ये हमें मिलेगा यहाँ, और इसी को हम कहेंगे TB, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे बॉइलिंग पॉइंट का मान भी दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसी रेखा है जहाँ एक एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब 1 है, और इसी की सीध में जब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे यानी कि अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसमें विलयन बढ़ जाएगा, और विलयन बढ़ने के बाद इसमें देखो कितना सारा डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये कम ताप पे बढ़ रहा था, मान लो 100 पे बढ़ रहा था, और अब ये 140 170 इस तरीके से उबलेगा। क्यों, देखो बिल्कुल आपके सामने है। मान लो ग्राफ में ये 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरीके से, है ना। तो ये तो मान लो यहाँ 90 था या 100 मान लो, अब 100 पे 110 120 130 140 150, तो इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम डेल्टा TB से प्रेजेंट करते हैं। इसी डिफरेंस को दोस्तों हम
डेल्टा टी बी से प्रेजेंट करते हैं। बताओ आपकी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको यहाँ पे। मज़ेदार बात वो ये है कि जो हमारे पास टी बी का मान है ना, वो ज़्यादा है किससे? टी बी जीरो से। भाई ज़्यादा तो होगा ही, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। आपके पास शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक में आपने कोई विलेय घोड़ा तो उबालने के लिए आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तो देखो ये मान बढ़ा हुआ नहीं है क्या? यहाँ पहले 100 था, अब यहाँ ये बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो टी बी का मान है इस ग्राफ में ये बढ़ा है। टी बी का मान क्या है? बढ़ा है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कंपटीशन में, ध्यान रखियो। जो विशेषकर आईआईटी वाले बच्चे हैं ना, वो इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है कि दिए गए ग्राफ में कौन सा विकल्प सत्य है, तो एक बार तो इसकी तरफ को मुंह खोल देगा और एक बार इसकी तरफ को मुंह खोल देगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हमें इनमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही चुनना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे टीबी का मान ज़्यादा बड़ा है टीबी जीरो की तुलना में। तो अब मुझे एक बात का पता चला कि जब इसका मान ज़्यादा है इसका मान कम है, और हमें अगर डेल्टा टीबी का मान निकालना हो तो क्या होगा? ग्राफ से एक बात क्लियर हो रही। क्या बात क्लियर हो रही? कि जो डेल्टा टीबी का मान है वो तो है बड़ा, किसकी तुलना में? ये किसकी तुलना में बड़ा है? ये है डेल्टा टीबी जीरो की तुलना में बड़ा। अच्छा, अगर हमें यहाँ क्या निकालना हो? क्वथनांक में उन्नयन निकालना हो, क्वथनांक में उन्नयन, अगर क्वथनांक में उन्नयन हमें यहाँ पे निकालना हो तो भाई बड़े मान में से आप छोटा मान को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके बड़े आसान तरीके से जो दोनों तत्वों का डिफरेंस है वो निकाल सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन आपका सीधा सीधा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बात बनती थी आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। फिर आपको एक बात और बताता हूँ प्रयोगों के आधार पे। यहाँ एक बात और, या चलो यहाँ लिख रहा मैं, देखो इसको मिटा दो, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बात बहुत अच्छी है, इसको आप नोट करेंगे सब बच्चे ध्यान से। और आप ग्राफ बना ही रहे तो यहाँ वाई डैश भी मान लियो भाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकल गया। अच्छा, एक मजेदार बात और बताता हूँ, स्टार बना के देखेंगे। वो मजेदार बात ये है कि प्रैक्टिकल के बेस पे ना हमें तो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पे हमें इस बात का पता चलता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो क्वथनांक में उन्नयन के अनुक्रमानुपाती होता है। या आप ऐसा यहाँ कह सकते हो कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। भाई बात तो एक ही है। तो देखो, प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि जो आप नोट कर लेंगे, यही से मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे, प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। और जब ये मोललता के समानुपाती होता है ना, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी समानुपाती का निशान लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे मोललता। मोलल्टी कह लो, मोललता कह दो, एक ही बात है। और बच्चों इसको हम छोटे m से प्रेजेंट करते हैं। ये बात तो आप सब जानो कि जो मोललता होती है उसको हम छोटे m से प्रेजेंट करते हैं। मोललता के बारे में अलग से भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो कहीं मिल जाएगा आपको इसी चैनल में कहीं ना कहीं, तो आप ढूंढ के उसको भी देख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोललता का भी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब ये यहाँ से निशान हटाया करो आप तो कोई ना कोई स्थिरांक, कोई ना कोई नियतांक कह लो या कांस्टेंट भी तो लिखते हो। तो मैंने कहा यहाँ से जब आप ये निशान हटाओगे ना तो यहाँ एक नियतांक निकलेगा के। और क्योंकि हम ले रहे बात क्वथनांक की, और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए हम यहाँ पे के भी इसको लेंगे। और मोललता है भाई m। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इसको बात मान के छोड़ देंगे एक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद करना क्या आपको, ये जो मोललता होता है ना, मोललता, तो मोललता का एक अलग से फॉर्मूला होता है। मोललता का एक अलग से ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? कि विलेय के मोल बटे
विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, मोललता बराबर विलेय के मोल और बटे में है विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि विलेय के मोल को तो बना लेंगे हम क्या, विलेय के मोल को तो बना लेंगे हम मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। और ये जो किलोग्राम में दे रखा है ना मान विलायक का द्रव्यमान, इसको बना लेंगे हम ग्राम में। भाई क्वेश्चन में तो आपको ग्राम में भी लग रहेगा ये मान, आपने इसके क्वेश्चन किए भी होंगे कभी, तो ये जो मान होता है आपका किलोग्राम में नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों लैब में हमेशा हमें ग्राम में मिल सकता है, मिलीग्राम में मिल सकता है। प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी वैल्यू हमें छोटी यूनिट में मिलेगी, बड़ी यूनिट में वो नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे इसका, तो मात्रा क्या होती है विलेय की WA, और विलेय का अणुभार MA, और विलायक का द्रव्यमान WB, और गुणा 1000। 1000 काहे को लिया है, 1000 लिया है हमने क्योंकि जो आपका विलायक का द्रव्यमान है तो ग्राम में चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1000 से पर गुणा करिएगा, ठीक है। अब अगर मैं मोललता का मान इसको यहाँ से उठा के, समझ रहे आप, इसको अगर मैं यहाँ से उठा के कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो क्या मिलेगा, देखो इस m का मान यहाँ से उठा के हम कहाँ रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में ऐड कर देंगे। देखो अगर मैं इस डेल्टा TB को, इसको KB को तो रखो झुका तो, और गुणा या इंटू लगा दो, गुणा लगा दो चाहे, और m का मान क्या है भाई WA गुणा 1000, और बटे में क्या है MA और गुणा WB। तो ये मेरे पास निकल के आया मान किसका, डेल्टा TB का मान। तो इस सूत्र में जब आप थोड़ा सा परिवर्तन करोगे, थोड़ा सा परिवर्तन कैसा करोगे, ये जो डेल्टा TB का मान है ना, हो सकता है जब आप न्यूमेरिकल निकाल लोगे इसके तो आपको डेल्टा TB के मान में TB माइनस TB0 की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाया करेगी। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको यूज करके यहाँ से इसके दुनिया भर के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। तो ये फॉर्मूला इसका एक ही निकल गया, और एक फॉर्मूला मैंने आपको इसका ये बता दिया। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, यहाँ ये KB क्या है, WA क्या है, MA क्या है, WB क्या है, इनके नाम और लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ इसको, जहां ब्लैक पेन से लिखेंगे KB क्या है भाई, ये है दोस्तों एक क्वथनांक का मोलल उन्नयन क्वथनांक कह दो, यह एक नियतांक कह सकते हो, स्थिरांक कह सकते हो। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और भाई WA क्या है, WA क्या है, WA है विलेय का या विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और WB क्या है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक है। और MA क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि क्वथनांक में उन्नयन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को लेके आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और